सो गाइज फाइनली आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे जोसा राउंड 6 के ऑफिशियल कट ऑफ लो जाने का मेन रीजन। उसके साथ साथ मैं इस वीडियोस में ये भी डिस्कस करूंगा कि इस लो कट ऑफ के बाद और भी किस किस एनआईटीज में कितनी रैंक तक सीट्स गई है। उसके बाद मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी एनआईटीज में सीसेब राउंड के लिए मैक्सिमम वैकेंट सीट्स हैं। नॉट ओनली एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में मिला के टोटल कितनी सीएससी की वैकेंट सीट्स हैं। आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि जो आप लोग के दिमाग में मिथ होता है कि सीएससी की सीट्स खाली नहीं रहती है, तो आपको कितनी सीटें कौन सी ट्रिपल आईटीज एनआईटीज में और क्या रीजन रहेगी कि इस बार आपको काफी पीछे रैंक तक टॉप की एनआईटीज हो, ट्रिपल आईटीज हो, जीएफटीआई हो या फिर सीएस ब्रांच हो देखने को मिलेगा। पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियोस के बाद आपको अभी से लेके अगर आप प्रॉपर देख लेते हैं तो कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर आप लोग इस वीडियोस को देखते हैं तो आपकी ये भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी कि सीसेब राउंड में जो एडिशनल एक्स्ट्रा या एडवांस पे करना पड़ता है, आप सारे बच्चों में से जिस बच्चे ने भी सीसेब में पार्टिसिपेट किया होगा उन सारे बच्चों को सीसेब काउंसलिंग के लिए एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसकी क्या प्रोसीजर होती है जनरली बच्चों को नहीं बताया जाता है। ये पूरे एनालिसिस करके आप सारे बच्चों को बताएंगे। फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड, विड्रॉ करना है, एग्जिट करना कैसे करना है, किस किस बच्चों को करना है। इसके अलावा बहुत सारी लाइक अभी जो होती है कैटेगरी रिस्टोरेशन, जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं सारे बच्चों को कैटेगरी रिस्टोर करना होता है। बहुत सारी चीजें आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, सो दैट आपको एक कंप्लीट क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि आप कैसे अभी से आगे प्रोसेस कर सकते हैं एडमिशन तक। ठीक है, नॉट ओनली दैट इन दिस वीडियो जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट थिंग्स लाइक मेनी अदर। बहुत सारी चीज जैसे कि जोसा काउंसलिंग के बाद कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, ताकि आपको एक कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी, ताकि आपको एक कौन कौन सी चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी और किस किस कॉलेज में चॉइस फिलिंग डालना है, जिससे आपको 100% गारंटेड परफेक्ट सीट्स इन सीसेब राउंड मिल जाए। तो ये पूरा वीडियोस देख लीजिए। इसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना। 24/7 आप सारे बच्चों को हेल्प किया जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमारा डाला गया है। ठीक है, पहले वीडियोस को देख लेना, लाइक सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में आपको लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटीज चाहिए होगा तो आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा, चिंता नहीं करना है। अगर आप लोग को मैं बात करूं, एक चीज बता देता हूं क्यों और कितना कैसे रैंक की वेरिएशन सीसेब काउंसलिंग में होती है और कैसे आपको लाखों रैंक तक बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं दो कॉलेज से। ठीक है, ये हमारा है एनआईटी पटना। ठीक है, एनआईटी पटना का सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। पिछले वीडियोस में भी आपने ये एग्जांपल्स छोटा बहुत थोड़ा बहुत देखा होगा, नहीं देखा होगा तो परफेक्टली इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को सीएस में 0 वैकेंट सीट्स, ये सारा वैकेंट सीट 0 दिखता है। अब ये 0 वैकेंट सीट देख के सारे बच्चे डर जाएंगे और सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये हमारा रहा एनआईटी जमशेदपुर, यानी इससे ज्यादा बेटर टॉप का कॉलेज। ठीक है, दो ही कॉलेज को कंसीडर करते हैं, ऐसे 1000 कंसीडरेशन और कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप लोग बीएनसी के स्टूडेंट पढ़े होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे भी सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीए, सिविल। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो सारे सीट्स वैकेंट हैं, मतलब सॉरी फुल है, बट यहाँ पे हमें 5 सीट वैकेंट दिखता है, 4 सीट वैकेंट दिखता है, 2 सीट वैकेंट दिखता है, 1 सीट मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। अब एक बच्चा सीसेब काउंसलिंग में सोच रहा था पार्टिसिपेट करने का, बट आपको लाखों रैंक तक कैसे मिल सकता है, फिर से मैं बता रहा हूं, वो एक्सपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना, समझ ना आए आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट पूरे सारे एनआईटी जेपीए का प्रिपेयर करना हो, लाइक करके सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर लेना, आपको प्रोवाइड कर जाएगा, पहले ये देख लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग कट ऑफ और वैकेंट सीट के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक बच्चा था जो थोड़ा बहुत चलाक था या जो हमारे तरह काउंसलिंग जैसे लोगों से कांटेक्ट में रहता था। वो बच्चा क्या किया, देखा कि हमको यही मिलना है लेकिन फिर भी यहाँ पे तो वैकेंट सीट नहीं है तो हमको कैसे मिल जाएगा, यहाँ 0 वैकेंट सीट था, फिर भी उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा। अब क्या होगा, जब ये बच्चा एक एक्स स्टूडेंट जो है उसको हम लोग साइड रखते हैं, जब सीसेब काउंसलिंग आएगा तो जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से सीएस का सीट्स लेके, ये बच्चा क्या करेगा, अपनी हायर प्रायोरिटी में एनआईटी जमशेदपुर का सीएस डालेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है दुर्गापुर हो, कुरुक्षेत्र हो, सूरतकोल हो, तिरछी हो, कोई भी कॉलेज में अगर सीट खाली होता है तो ऐसे ही होता है। अब जैसे ही ये वाली वैकेंट सीट 5 में से
एक सीट इस बच्चे को मिल गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे -1 यानी एक सीट वैकेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल जो फुल सीट हुई वो 4 बच गई, मतलब एक सीट वैकेंट सीट अब 4 बचा क्योंकि एक बच्चे को मिल गया। सेम उसी राउंड में चूंकि यहाँ पे एक सीट खाली हुआ है, अगर आपने एक्सपर्टीज के साथ चॉइस फिलिंग में ये वाली सीट्स डाली है तो अब कोई बच्चा छोड़ चुका था, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में फिल किया है, अब जो बच्चा एक्स जो अप्लाई किया था ये देखते हुए भी कि सीसेम काउंसलिंग में वैकेंट सीट नहीं है, अब उस बच्चे को ये सीट्स मिल जाएगी। तो ये पूरे ट्रिक होता है जिससे कि आपको लाखों रैंक तक आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, आईआईटीज नहीं होती है श्योर सा बात है, ट्रिपल आईटीज को बोल दिया, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। ये सारी एक्सपर्टीज में आपको पक्के से हम हेल्प करेंगे एंड दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड आप लोग को मैं दिखाता हूं। तो एक चीज आप लोग देखेंगे, छठे राउंड की मैं बात करता हूं कट ऑफ की, तो पांचवें और छठे राउंड में बहुत का कट ऑफ डिफरेंसेज आता है। मतलब अभी तक आप ही जो आपको कट ऑफ की डिफरेंसेज छठे राउंड में देखने को मिलेगी वो आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि जो 200, 300, 50, 40 का वेरिएशन आ रहा था, इस बार 2500 से 3000, 4000 रैंक तक का भी वेरिएशन आएगा। दिस इज जस्ट फॉर द जनरल रैंक। उस हिसाब से आप लोग रेशियो लगा लेंगे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब रैंक के लिए। चलिए हम लोग फाइनली विवाद करते हैं, जो हमने अभी जस्ट ट्रिक बताया था चॉइस फिलिंग, यही जो ट्रिक था वो कारण था एक्चुअल में इस बच्चों को जेई 2024 में आप लोग ढंग से देखेंगे तो इसे जोसा पूरे राउंड में कुछ नहीं मिला, बट सीसेब के पहले ही राउंड में डायरेक्ट 0 से एनआईटी जालंधर मिल गया। नॉट ओनली दैट, इस बच्चों को 0 से जोसा में कुछ नहीं मिला 6 राउंड में, बट इस बच्चों को एनआईटी रायपुर सीसेब के राउंड में मिल गया। सोच सकते हैं ये क्या एक्सपर्टीज होती है, वही जो एनआईटी पटना वाला एग्जांपल आप सभी बच्चों को मैंने दिखाया था। ठीक है, तो इन सारे एक्सपर्टीज के साथ लाखों रैंक पे टॉप की एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज आपको चाहिए। ये सब देख सकते हैं, ये सारे स्टूडेंट्स की कोई ऐसा एनआईटीज नहीं है जहां पे 10 बच्चे की हमारी हेल्प से एडमिशन नहीं होती है हर साल। सो दैट अगर आप भी उसमें से एक बनना चाहते हैं, आपको कंप्लीट हेल्प की जाएगी। लाइक सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को लगता होगा कि कॉलेज नहीं मिलता है, ये सीसेब का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। 6,34,000, 1,57,000, 8,61,000, 11,00,000, 7,89,000, ये सारी कट ऑफ सीसेब के admission.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आपको पक्के से मिल जाएगा और इस बार तो और ज्यादा मिलेगा। अब बात कर रहे थे वैकेंट सीट के बारे में, तो आप लोग को चूंकि कट ऑफ पीछे तक गई है तो वैकेंट सीट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि हमने डाटा बहुत सारा एनालिसिस के बाद बनाया है, बट स्टिल वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 2500 सीट्स एक्स्ट्रा बच रही है। ठीक है, बाकी किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट है इसकी लिस्ट भी आप सारे बच्चों को बता दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी पीडीएफ प्रिपेयर्ड है, बट वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताया जाएगा। उसके लिए हमें एटलीस्ट 200 लाइक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट अभी फटाक से लाइक कर दीजिए, और ये वाली पीडीएफ के साथ कोई भी और हेल्प के लिए परफेक्ट चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट्स, होम स्टेट्स, कैटेगरी, जेंडर, लाइक करके अभी सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।